गाइज वाई स्टार्टेड दिस जर्नी, ये वीडियो आज ज़रूरी देखिए। ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी वेट लॉस की। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं। तो आज है डे 11 और मैं उठ चुका हूँ नींद से। अब नीचे जा रहा हूँ मैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, नींबू पानी, उसके बाद वॉक करते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और जो नए हैं इस चैनल पे, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को सब शीफू बुलाते हैं। मेरा नाम शफीक है लेकिन शीफू बुलाते हैं, तभी इस चैनल का नाम मैंने शीफू व्लॉग्स रखा है। मैंने ये जर्नी 10 दिन पहले स्टार्ट की थी 157 किलोज़ वेट के साथ। इन 10 दिनों में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखे, अच्छी चीज़ें भी देखें। तो आप लोग अगर नए हैं तो ज़रूर देखिए मेरी वीडियोस को, मेरी जर्नी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी अपनी जगहों पे किसी जर्नी पे हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब जैसे मैंने बोला था, मैं जा रहा हूँ पानी पीने, उसके बाद करेंगे वॉक। तो मिलते हैं। तो आ गया हूँ मैं नीचे, पानी पीते हैं और अभी वॉक करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो नींबू पानी पी लिया है, अब करेंगे थोड़ी देर वॉक, 10-15 मिनट। वॉक ख़त्म करने के बाद फिर अपनी पहली डाइट लेनी है। और आज आप लोगों से ये भी शेयर करूँगा कि मेरी जर्नी क्यों मैंने स्टार्ट की है, क्यों सोचा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बोलना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि ये जर्नी क्यों स्टार्ट हुई थी। तो अब करते हैं वॉक और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट में। और अभी चलते चलते एक और चीज़ याद आई गाइस, जो मेरे को आप लोगों को बोलनी थी कि मेरा कोई ऐसा फैंसी लाइफस्टाइल तो है नहीं जो मैं आपको एकदम से कोई नई चीज़ दिखाऊँ। अगर मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस होता तो वे भी बहुत सारी चीज़ें होती जो आपको मैं दिखा सकता था, लेकिन अभी एक फ़िक्स शेड्यूल है। इसमें नाइट शिफ्ट होती है, फिर उठते हैं दोपहर में, फिर कुछ काम भी होते हैं घर के, फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है बाकी कुछ और दिखाने का। इसलिए सुबह आप लोगों को मेरी वीडियो दिखती होगी कि भाई उठा मैं, आप लोगों से थोड़ी बहुत बात की, फिर जिम चला गया, फिर अगर व्लॉग एंड हो जाता है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे फिर ऐड होंगी, जैसे बीच में कहीं ट्रैवल करने गए या कुछ हुआ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल लिमिटेड ही है, तो बोर हो के भी प्लीज़ बोर मत होना क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एंटरटेनिंग बीच में डालता रहूँ और आप लोगों को दिखाता रहूँ। भाई एग वाइट हमने कर लिया बॉयल, और कॉर्नफ्लेक्स में भी स्किम्ड मिल्क, जो लो फैट मिल्क है, वो डाल दिया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वही है, 5 एग वाइट्स है और एक होल एग है जिसमें योग साथ में है, 4 में योग नहीं है, और ये साथ में कॉर्नफ्लेक्स विद लो फैट मिल्क। तो ये ले रहा हूँ मैं आज अपने डे 11 की फर्स्ट डाइट लेते हैं, उसके बाद जो भी आगे होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मैं गया हुआ था नमाज़ पढ़ने, तो प्रे करके हम आ गए। जो भी फेथ आप लोग फॉलो करते हैं, जो से रिलीजन को भी आप फॉलो करते हैं, हमें उसके लिए टाइम ज़रूरी निकालना चाहिए, ताकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, अपने रिलीजन के लिए हमें बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए, ताकि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, अपना जो इनर सोल है उसे हील करें, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहे, गॉड से कनेक्टेड रहे। और हर एक के लिए जो भी समय पूरे वर्ल्ड में
अनस्टेबिलिटी चल रही है। सब अपनी अपनी जगह प्रे करें कि भाई सब ठीक रहे, सब खुशी से रहे। बाकी थोड़ा बहुत व्लॉग रह गया था, अभी एडिट करना था, उसको एडिट करते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस आज कुछ खास कर नहीं पाए, बारिश ही इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ना बाहर काम से जा पाए ना अपना कुछ काम कर पाए। देखिए कितनी बारिश हो रही है, चेक बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसम हो गया एकदम बढ़िया। 1-2 दिन से हल्की गर्मी हुई थी, लेकिन अब फिर से बारिश। भाई चेक करो, आज कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, सीधे यहाँ से जिम ही जाना पड़ेगा। तो जिम जाते हैं, फिर आज आप लोगों को ये भी मैंने बताना है कि मैंने अपना जो ये डिसाइड किया कि ये जर्नी क्यों स्टार्ट की, वो भी बताऊंगा जिम से आके आप लोगों को। बने रहिए वीडियो पे। और मैं तब तक मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, बादल भी गरज रहे बहुत। उमर भाई आ गए, अब हम जिम जा रहे हैं, तो जिम जाके फिर मिलते हैं। गाइस ये ग्राउंड है जिसमें मैं और उमर बचपन में हम खेला करते थे क्रिकेट, फुटबॉल। बहुत यादें हैं इधर। इसने और मैंने बहुत मैचेस खेले हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत की हैं। इस ग्राउंड को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। भाई आज ये पागल हो चुका है, देखो इसको। शाबाश, ट्रेनर साहब ने हालत ख़राब कर दी हुई है। उमर भाई आप भी कुछ बताओ। तो ये था डे 11 का वर्कआउट, जो था बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हो गए। अब हम जा रहे हैं घर। मौसम हो रहा है भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि बारिश की वजह से। तो व्लॉग यहाँ पे आज एंड नहीं होगा, क्योंकि आज आप लोगों को बताना है कि जर्नी क्यों स्टार्ट हुई थी। तो घर जाते हैं, अपना प्री वर्कआउट वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। फ़िलहाल आप ये ज़रा व्यू देखिए हमारे जिम के पास। तो ये है पीछे का व्यू, इधर हमारे जिम के पास। ये ऊपर हमारी जिम है। उमर का वेट कर रहा हूँ, बस उमर आ गया फिर घर चलते हैं। वो आ गए उमर भाई, चलो अब चलते हैं। उमर भाई नाराज़ हैं क्योंकि उमर भाई कह रहे हैं कि तूने बोला कि उमर भाई का वेट कर रहे हैं, लेकिन बारबेक्यू नहीं खिलाया। हमारे यहाँ पे ना मटन बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू ये बहुत फेमस है, तो ये उसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं। उमर भाई अभी आपको पता है अभी डाइट चल रही है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर खिलाएंगे बारबेक्यू, ये आपके साथ प्रॉमिस है। जिस दिन मेरा चीट डे होगा खुद भी खाएंगे और आपका दिल खुश कर देंगे, ठीक है? हाँ भाई ज़रूर। हाँ, उमर भाई नाराज़ नहीं होना चाहिए, वरना वीडियो कौन बनाएगा। उमर भाई नाराज़ नहीं होने चाहिए भाई, बिल्कुल भी। चलिए अब घर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ वहाँ से आके हो गया था मैं थोड़ा बहुत बिजी, थोड़ा काम पड़ गया था मेरे को। उसके बाद ऑफिस भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30, लेकिन मेरे को आप लोगों से शेयर करना था कि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की। तो अब मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, फ्री हूँ मैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट की थी। डे 1 से पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने कोई अपना वेट चेक किया था, कितना टाइम हो गया था, अरसे हो गए थे अपना वेट नहीं चेक किया था। एक इंसान था जिसने हर एक उम्मीद छोड़ दी हुई थी कि आगे क्या करना है अपनी हेल्थ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो सोचने वाली जो आएगी सोच क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं हमेशा जब भी सुबह फॉर एग्जांपल नींद से उठता था, मैं सोचता था आज मेरे को करना है। मैं जब उठता था हेल्थ वाइज नहीं, मतलब ऐसे हैवी फील करना नहीं, लेकिन ऐसे मेंटली भी ऐसे सोचता रहता था दिमाग में, भाई आज हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बट
वो आजकल आगे लिंगर ऑन होता ही गया, वो कल आया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं लेज़ी था, मैं नहीं कर सकता था, बट मैं पहले भी कुछ चीज़ें ट्राई कर चुका था। जिम से रिलेटेड नहीं, कुछ और पर्सनल चीज़ें थी जहाँ पे मैं बहुत बड़ी फेल हो चुका था। तो अब वो ट्राई करने वाली इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। ये हो रहा था कि भाई जो फ्लो चल रहा है बस चलने दो, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था मैं। तो जो ये मेरा वेट था, बचपन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से ये वेट बढ़ा था मेरा। तो उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह भी कराए थे, तो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा कि आपको वर्कआउट हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। फिर मैंने अपने कॉलेज टाइम पे, ये कोई 7-8 साल पहले, वेट 48 केजीज़ लूज़ किया था। बट उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको कभी बताऊंगा, वो भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, और जो मैंने वेट लूज़ किया था वो वापस बढ़ गया, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उससे ज़्यादा बढ़ गया, जो आके 157 पे आके रुक गया। इवन आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ द करेक्ट रेट, क्या पता ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो जहाँ मैं रहता हूँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो मशीन नहीं है जो प्रॉपर चेक करती है, बट समहाउ किया हमने चेक। तो फिर मैं इस करंट स्टेज में आ गया। बॉडी मेरे से काफ़ी टाइम से बात कर रही थी बैक एंड पे कि समथिंग हैज़ टू बी देयर, जो चेंज होना चाहिए, बट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कहीं भी जाना होता था तो इग्नोर करना कि किसी पार्टी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, जाएंगे तो लोग देखेंगे, घूरेंगे कि भाई इतना वेट है, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी जगह गए, कहीं अगर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो पहले चेयर देखनी पड़ रही है कि भाई उस कंडीशन में है, हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। ये चीज़ें फ़नी साउंड कर सकती हैं, लेकिन जो जिस इंसान के साथ ये चीज़ हो रही होती है, ये उसी को पता है कि वो क्या फेस कर रहा है। हर एक इंसान, किसी को ये मजाक भी लग सकता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के, बट ये नहीं है कि कोई जानबूझ के अपने साथ करता है। हाँ, जानबूझ के लिए मैंने ये किया, मैंने डिसीजन जल्दी नहीं लिया अपने आप को बदलने का, लेकिन मेरा डिसीजन कभी ये नहीं था कि मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाए। इवन अगर दोस्तों से काफ़ी टाइम बाद मिलते थे या किसी रिश्तेदार से भी मिलते थे या कुछ भी होता था, तो टॉपिक यही होता था कि भाई वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये देखना पड़ेगा, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक इशू हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब भी आप कहीं जाओ तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे, और इसी बारे में डिबेट हो रही होती थी, और कोई जैसे टॉपिक ही नहीं होता था। और ये चीज़ें मैं सुन रहा था, लेकिन ये डिनायल वाला स्टेज कैसे आ गया था, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि डिनायल एक ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई आवाज़ तो ऐसी है नहीं कि किसी को सुनाई दे। वो आप जब नॉर्मली चल रहा, आपको एक नॉर्मल दिन सा ही लगेगा, लेकिन डिनाइल की कोई आवाज़ नहीं है। वो तो पीछे आप अपने आप को डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं हो रही है, कर लेंगे कर लेंगे, जब तक इतनी सिचुएशन ख़राब होगी। तो जो एक्चुअल पार्ट जो सामने आता है फिर, जो ब्रेक थ्रू का था, वो ये नहीं था कि मेरे को स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी हाँ होता है, ब्रेथलेसनेस होती थी थोड़ी बहुत, वो होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मेन रीज़न है, या डॉक्टर ने कुछ बोला कि भाई इतना कुछ हो जाएगा। थैंक गॉड कि उस हिसाब से तो मैं ठीक था, कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे को हुई नहीं थी। बट जो लोग सही में जिस कंडीशन में इधर में आया, जिनकी वजह से भी जो भी हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बट जो लोग आपसे प्यार करते हैं आपकी फैमिली में, जो द पीपल हु आर अराउंड यू हु एक्चुअली लव यू, स्लोली मैं उनके लिए अनअवेलेबल हो रहा था। आई वॉज डिसकनेक्टिंग विद एवरी वन, आई वॉज ऑलवेज इन माई रूम, बैठे हुए हैं अकेले, कुछ लेना देना नहीं बाहर से क्या हो रहा है, बस बैठे, ऑफिस का काम हो रहा है, गेम खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, फैमिली के साथ नहीं बैठना। दिन घर वाले भी बोलते थे भाई हमारे साथ भी तो बैठ, टाइम स्पेंड कर, लेकिन नहीं, ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी। खासकर जो बाहर सोसाइटी का भी यहाँ पे प्रेशर होता है, जब आप हर एक इंसान को देखते हो, अपने दिमाग में मैं सोच रहा होता था कि भाई जब दूसरा बंदा कोई चीज़ खाता है, फॉर एग्जांपल वो फ्रीली घूम रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, जब उन्हें ये वेट की प्रॉब्लम नहीं होती, तो मेरे को क्यों, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता था। मैं कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं खाता था। मैं सुबह उठता था, ऐसे ही दोपहर को उठता था, अपना
ब्रेकफास्ट कर लिया, रोटी खाई, सब्ज़ी खाई, उसके बाद दिन में कुछ नहीं खाना, फिर सीधे रात को डिनर करना। ऐसा कोई ये नहीं था कि हर दिन जाना है कि जंक फूड खा रहे हैं पागलों की तरह, या कुछ ऐसा एक्सेस में डाइट कर रहे हैं जो ऐसी हालत हो जाए। तो ये जो प्रेशर था कि भाई जब किसी और के साथ नहीं हो रहा तो मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ये चीज़ अंदर ही अंदर आपको ना तोड़ देती है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप फिर ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने लगते हो, मेजर करने लगते हो, तो समहाउ आप डिसअपियर हो जाते हो उस सिचुएशन से, आप गायब होना स्टार्ट हो जाते हो। आप चाहते हो कि आप बस छुप जाओ कहीं, आपसे कोई ऐसे मिले भी ना, कुछ करे भी ना, मतलब अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मतलब आप चल भी रहे हो, आपको फिर भी फील होगा कि भाई शायद मेरे बारे में ही लोग तो नहीं बात कर रहे हैं। यार अगर कोई राह चल रहे हो आप, कोई सामने हंस रहा है, यार ये मुझे देख के तो नहीं हंस रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो ये चीज़ें हो रही थी इनका कोई सोल्यूशन निकालना ही था। तो फाइनली जब ये मंथ आया अप्रैल, मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा था। तो कोई 7 या 8 अप्रैल को मैं बैठा हुआ था घर वालों के साथ ही, और उमर आया हुआ था। तो मैंने उमर को बोला कि भाई मंडे आ रहा है, सॉरी मंडे नहीं, कहा भाई जिम जाना है। तो उसने कहा कि अभी तो वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, तो रेनोवेशन में भी 3-4 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ, आज तो वैसे भी ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो तब तक मंडे को, फिर मंडे से चलते हैं। इसने कहा ठीक है। तो जब हमने ये डिसाइड किया तो शायद उमर को लगा था कि ये इस बारी भी मजाक कर रहा है, ये जिम नहीं आएगा। लेकिन फाइनली मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे इस बारी क्या करना है। मैं सैटरडे का दिन आया, सैटरडे रात को मैं अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर रहा था। मैं रात को गया अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा नाम था, वो सब चीज़ें जो थी, पुराना जो चैनल था उसको, उसका नाम चेंज किया। मेरा नाम आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, शफ़ीक है, उसी नाम से मेरा चैनल था। उसको हटा के मैंने, अब जो मेरे को सब बुलाते हैं घर पे या जितने भी दोस्त हैं शीफू बुलाते हैं, तो मैंने उसका नाम शीफू व्लॉग्स रख दिया चैनल का। सैटरडे रात को मैंने नाम वगैरह सब कुछ चेंज किया, और संडे को मैंने उठ के कोई इवनिंग में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाल दिया अपना। उमर भी शौक हो गया कि भाई तू सही में सीरियस है क्या, ये चीज़ होने वाली है। मैंने कहा हाँ भाई ये होने वाली है। और फिर अगले दिन मंडे आया, मैं सुबह उठा, अपने को रिकॉर्ड करना शुरू हो गया कि भाई आज डे 1 है तो करना है, तो करना है चाहे जो मर्जी हो। तो जब डे 1 मैंने स्टार्ट किया तो उमर और मैं जिम गए। तो सबसे पहले वहाँ पे वेट करना था, तो उसने मशीन लाई हुए, पहली वाली लाई, उस पर दिखा नहीं रहा था क्योंकि उसकी लिमिट कम थी। दूसरी वाली मशीन लाई, उस पर चेक किया, भाई सारे जिम में जमा हो गए, जैसे कोई लंगर बट रहा हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी सोसाइटी में आपको हर एक चीज़ मजाक लगती है भाई, सब लोग। उमर ने भाई 1-2 बंदों को डांटा कि भाई क्या भैंस के हैं, हम कोई मजाक चल रहा है, अपना काम करो, चलो भागो। लेकिन मैंने दिमाग में सोचा हुआ था कि भाई अब जो मर्जी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को ना एम्बेरस फील करना है, ना कोई चीज़ करनी है। मैं पूरी दुनिया के सामने बोलूँगा भाई, जो चीज़ मैं पहले छुपाता आ रहा था, अब मैं इसी को अपना वेपन यूज़ करूँगा और लड़ूंगा भाई, कि मेरे को करना है चाहे जो मर्जी हो, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद से ही फिर सारा कुछ लाइव स्टार्ट हो गया। तो जब डे 1 रिकॉर्ड हुआ और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला, तो ये नहीं है कि हज़ारों में किसी ने देखा, ये है कि कुछ लोगों ने देखा, बट लोग देख रहे थे। मैं नोटिस कर रहा था कि भाई मैं डाल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं सही में मेरी, मतलब मैंने ये सोचा हुआ था चाहे कोई नहीं भी देखे, मैंने ये करने है, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि भाई अब जो भी हो जाए अपने में चेंज लाना ही है। तो डे 1 जब हुआ तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, मेरे को क्रैम्प्स वगैरह पड़े। फिर जब डे 1 हो गया, फिर मैं डे 2 पे आ गया। फिर डे 1 का मैंने सोचा यार जब मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो डे 2 क्यों नहीं, वही सोच लेके मैंने डे 2 किया। ऐसे ऐसे डे 4 तक जब मैं आ गया तो मैं एकदम ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि भाई अब क्विट करना है, अब नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। लेकिन डे 4 के बाद जब मैं सुबह उठा, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इंस्टा पे भी मेरे को मैसेजेस आए कि भाई नहीं, हारना नहीं है, करना है, करना है। तो मैंने कहा भाई अब करना है। और वो दिन और आज का दिन 11 दिन हो गए हैं, सॉरी 10 दिन हो गए हैं, और ये 11वां दिन समझ लीजिए जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। 11 दिन हो गए, तो इससे मेरे को ये समझ आया कि भाई मैं ये अचीव कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ भूल जाओ। वेट एक लास्ट चीज़ है, वो तो
एक लंबा टारगेट है वो तो अचीव हो ही जाएगा। मेन है आपका डिसीजन। अगर आपने डिसीजन बना लिया कि मैंने ये करना है, तो ये मत बोलो मैं कल करूँगा परसों करूँगा। डिसीजन बना लिया तो करना है भाई, चाहे उसी दिन आपके पास टाइम है उसी दिन करो, कल टाइम है तो करो। तो सारी चीज़ें वहीं रह जाती है अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया। अगर डिसाइड कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। ये वेट लॉस को ही लेकर नहीं है, ये किसी भी चीज़ को लेकर है। अगर आपने डिसाइड कर लिया मैंने करना है तो वो चीज़ होके ही रहेगी। लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जब मैंने अभी स्टार्ट किया, जो डे ज़ीरो पे है, फॉर एग्जांपल कोई डे ज़ीरो पे है जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है जिसने, भाई मैं भी सोचता था टाइम हो गया है, अब कहाँ करेंगे, वो हो गया ये हो गया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, यू कैन डू इट। वेदर यू आर इन योर 20s 30s 40s 50s 60s वॉट एवर एज यू आर। वहाँ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 60-70s की एज में पहुँच गए, लेकिन वो ऐसी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है कि वो यू कैन नॉट इवन बिलीव इट। तो हम तो इतने यंग है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जिस डे पे भी आप हैं, आप अभी से शुरू कर दीजिए और चेंज होगी। आप ये मत सोचिए कुछ नहीं होगा। जब आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ करेंगे होके ही रहेगा। देखिए इस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स बोलेंगे कि आपको ये करना है ये करना है, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा। पर ज़िंदगी में एक रूल बना लो, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप सोचोगे आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, या जॉब कर रहे हो आप एक दिन में डायरेक्टर बन जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। हर एक चीज़ का एक स्टेप है। आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक क्लाइंब करना पड़ेगा, और जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी ओवरनाइट कोई भी बंदा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बड़े बिजनेसमैन देख लो, प्लेयर्स देख लो, कंटेंट क्रिएटर्स देख लो, कोई भी देख लो, किसी ने भी डायरेक्ट जंप नहीं मारी भाई, कोई आसमान पे नहीं पहुंच गया। सब ने स्टेप बाय स्टेप ही किया है। तो आप जिस डे पे भी आप स्टार्ट कीजिए, उम्मीद रखिए जब आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ तो 100% होगा। तो उनको कोई परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट या कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं चाहिए करने के लिए, या कोई टाइम नहीं चाहिए। जब आपने सोच लिया कि करना है भाई, इसी मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना है भाई। मैं पहले थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा, मैं वो कर लूँगा, मैं कमाई कर लूँगा, मैं पैसे बना लूँगा, मैं पहले अपने करियर में सेट हो जाऊंगा, फिर मैं ये चीज़ें करूँगा। नहीं भाई, आप जिम जा सकते हो, आप जिम जाओ। आप जिम नहीं जा सकते, होम वर्कआउट करो भाई। कितने लाखों हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे जिम ना जाके भी लोग घर पे कितना अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जिम वालों से बहुत अच्छी बॉडी बना रहे हैं और अपने आप को इतना फिट रख रहे हैं। क्यों नहीं है भाई, हर एक चीज़ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। डिसीजन बना लो अपने दिमाग में कि भाई ये करना है, जब तक ना आपकी फिर से बॉडी आप पे हावी हो जाए कि भाई नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। सो लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम डे ज़ीरो। जो देख रहा है भाई, मैंने आप लोगों के साथ भी, हम सब ने साथ एक जर्नी स्टार्ट की है। मेरे साथ साथ अगर आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया है तो स्टार्ट करो। कमेंट में बताओ कि आप कौन से दिन पे, ज़ीरो पे हैं, 10 पे हैं, 50 डे पे हैं। तो मेरी जर्नी तो काफ़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि वेट हमें जो अचीव करना है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने डिसाइड किया, जब मैं कर सकता हूँ कोई और क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। मैंने अभी कोई इतना बड़ा टारगेट तो नहीं अचीव किया, लेकिन अगर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है, जब मैं कैमरा उठा के निकल सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, अपना ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, 10 चीज़ें और कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप भी करो। आप जिस सिचुएशन में भी फंसे हैं निकल पड़िए भाई, कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए कि आप कैसा भी फील कर रहे हैं, क्या है, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। और ये थी मेरी मतलब जर्नी की, मैंने क्यों स्टार्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी ये जर्नी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना चाहिए जो मोटिवेट हो जाए इस चीज़ को देख के, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए उन्हें, ताकि वो स्टार्ट करे, अपनी लाइफ चेंज करे। आप रीज़न बनिए किसी का लाइफ चेंज होने का। तो अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगती है, आप मेरे से कनेक्टेड फील करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, और शेयर कीजिए अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ। आज इतना ही था डे 11 के लिए। अब हम मिलेंगे कल डे 12, जो कि 110 के, अब 1000% होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अब फिर से ऑफिस अभी स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से डे 12 में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।